दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। ये दोहा हम सब ने सुना होगा और इसका मतलब ये है, दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में ही सभी लोग भगवान को याद करें, तो लोगों को दुख ही क्यों हो। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम सभी अपने सुख टाइम में, अच्छे टाइम में भगवान को याद कर ले, तो दुख कभी आएगा ही नहीं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता है। इस दोहे का मीनिंग तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ना बार बार यही चल रहा था कि मतलब मेरी मदर से भी मैंने पूछा कि जब साफ साफ लिखा है कि आप दुख में सिमरन करोगे तब तो ठीक है, सभी करते हैं, लेकिन सुख में सिमरन कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? पिछले 2 साल से लगातार मैं महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। इस बीच मुझे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है या कुछ भी है। कहीं आना है, जाना है, अगर मैं कहीं गई हूँ तो वहां भी सुबह सुबह जल्दी उठ के जल चढ़ाना है। नो मैटर कि मैं कहाँ हूँ, नो मैटर कि सिचुएशन कैसी है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, आई वॉज नॉट इन अ गुड सिचुएशन, क्योंकि जाहिर सी बात है, भगवान के पास हम अक्सर तभी जाते हैं जब हमें प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी थी, सबके साथ होती है। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ इसको चढ़ाया और आज भी मैं चढ़ाती हूँ। लेकिन अब जाके जब मेरी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, अब कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि यार छोड़ना, एक दिन अगर छोड़ भी दूंगी तो क्या हो जाएगा। यही हमारे साथ होता है जब हम अच्छी सिचुएशन को जी रहे होते हैं, जब हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, तो ये चीज़ दिमाग में आता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो हम भगवान को नहीं पूछते। मेरे दिमाग में ये सवाल घूमा कि शिल्पा, जब तू बहुत ज़्यादा परेशान थी, तब तुझे ना सर्दी दिखी, ना गर्मी दिखी, ना बरसात दिखी, और अब जब सिचुएशंस ठीक हो रही हैं, तेरा मन पीछे क्यों हट रहा है बार बार। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। और कभी कभी इस चीज़ पर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं सोचती हूँ कि बुरे समय में तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि ठंडी थी, गर्मी थी, लेकिन अब जब सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है, तो फिर तेरा मन ऐसे करने लगा, ऐसा क्यों। तब मुझे ऐसा मतलब फील हुआ कि ना, हम अच्छे टाइम में याद रखना ही नहीं चाहते चीज़ें, हम अच्छे टाइम में काम करना ही नहीं चाहते कुछ। यही होता है हमारी लाइफ में। अगर हमारी जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है, जो मेरे साथ भी हुआ, बहुत अच्छी चल रही होती, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, हम कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाते, हम कोई दूसरी जॉब सर्च नहीं करते, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। लेकिन जहाँ बॉस ने हमें फायर कर दिया, या कुछ किच होने लगी लाइफ में, या फिर जॉब पसंद नहीं आने लगी, या मन हट गया, तभी हम बाहर निकलते हैं। तभी हम बाहर क्यों निकलते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम पहले उस चीज़ पर काम करें? हमें पता है एक जॉब हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। कितना? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा एक टाइम के बाद हम मूड ख़राब हो जाता है। एक ही जगह पर हम एक जगह पर एक ही चीज़ को बार बार कितना टाइम कर सकते हैं? ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट। और इस दोहे को मैंने अपनी लाइफ के अलग अलग पार्ट में ऐड किया और फिर उससे कनेक्ट किया कि अगर मैं हेल्थ के बारे में सोचूं, हम हेल्दी हैं, फिट हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम एक्सरसाइज करें, हमारा मन कभी नहीं करेगा कि हम अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन जहाँ हमें बीमारियों ने पकड़ लिया, वहीं हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब मुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना, अब मुझे कुछ जंक फूड नहीं खाना, बाहर का कुछ नहीं खाना, सिर्फ घर का दाल रोटी का। फिर हम क्यों डिसाइड करते हैं उस टाइम पे? हम सभी सक्सेस होना चाहते हैं, हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करें, लेकिन उसके लिए हम कुछ करना नहीं चाहते। हेल्दी बॉडी रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन हम जंक फूड को छोड़ना नहीं चाहते, हम मेडिटेशन को करना नहीं चाहते, हम एक्सरसाइज से भागते हैं, हम थोड़ा सा भी चलने के लिए रेडी नहीं रहते, हम थोड़ा सा भी उठ के एक गिलास रखने के लिए भी रेडी नहीं है। हम जंक फूड खाना पसंद करते हैं, हम हेल्दी डाइट को फॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब हमें
कोई बीमारी जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, हम तुरंत सब कुछ फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। जब मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मैं भगवान के पास डेली मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी। अब जब काफ़ी सिचुएशन इम्प्रूव हो चुकी है, फिर से मेरा माइंड डिनाई करने लगा है, फिर से मेरा माइंड मना करने लगा है कि क्यों, अब तो सब कुछ सही चल रहा है। यही रीज़न है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है हम कुछ नहीं करते, और यही रीज़न है कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। वो भगवान अपने आप को याद दिलाते हैं, वो हेल्थ आपको अपने आप को याद दिलाती है। अगर मैं फाइनेंशियली इसको कनेक्ट करूं, इस दोहे को, तो हम सभी चाहते हैं कि सक्सेस मिले, हम सभी चाहते हैं कि हम एक अच्छी नौकरी हमें मिले, एक अच्छा पैसा हमारे पास आए, अच्छा खासा मतलब लाइफ जिए। लेकिन हम अपने फ़ोन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम रील्स देखना छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम टीवी देखना नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे, हम ऑफिस जाना पसंद नहीं करते। हर दिन कहते हैं कि यार रोज 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 काम, जबकि हमें पता है यही काम, यही फोन को छोड़ना हमें सक्सेस दिला सकता है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ों से कनेक्ट करूं, जैसे हम सभी बुद्धिमान होना चाहते हैं, समझदार होना चाहते हैं, लेकिन हम बुकें पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम किसी सीनियर व्यक्ति के साथ बैठना नहीं चाहते, मतलब बुजुर्गों के साथ, अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, जो हमें ज्ञान दे सकते हैं, उनके साथ हम बैठना नहीं चाहते। हम चाहते हैं अपने जैसे दोस्तों के साथ रहना, हम चाहते हैं मूवी देखना, हम चाहते हैं घूमना फिरना, और हम चाहते हैं कि हम समझदार बन जाएं। अगर हमें सच में अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुली तरीके से जीना है, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और हमें इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं हर दिन जल चढ़ाने जाती थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, क्या है। अगर मैं कहीं बाहर भी जा रही हूँ तो वहाँ पे भी मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ। अभी कुछ चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई तो मैंने फिगर आउट किया कि ऐसा क्यों है जो हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। क्योंकि जब हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हमें मज़ा आता है उसी लाइफ को जीने में। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम पीछे से आई, हम भगवान को याद करने लगते हैं, फिर तो हम एक साथ 10-10 उपाय भी करने लगते हैं। और ये सच है, मैंने भी किए हैं, आप भी करते होंगे। लेकिन अच्छे समय में फिर हम वापस वैसे होना चाहते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को ना इग्नोर करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेल्दी हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा मन करेगा अभी तो मैं हेल्दी, मुझे कौन सी बीमारी है, एक दिन छोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीनों में कब बदल जाता है, सालों में कब बदल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। मेरे साथ भी ऐसा होता था। पहले मैं एक्सरसाइज करती थी, 4 दिन किया फिर छूट गया, 2 दिन किया फिर छूट गया। हेल्दी डाइट के लिए सोचा कि हाँ मुझे हेल्दी दिखना है, हमेशा हेल्दी दिखना है, तो उसके लिए हमेशा कुछ फॉलो भी तो करना पड़ेगा ना। हमें हमेशा सक्सेसफुल रहना है, हमें कुछ चीज़ों को रूटीन में लाना पड़ेगा। ये मैंने फिगर आउट किया है कि हम चाहते हैं कि 30 दिनों के चैलेंज में हम सीख गए, अब ये तो लाइफ टाइम रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक्सरसाइज 30 दिन करोगे तो 30 दिन ही आप फिट रहोगे, 30 से 45 दिन तक आप फिट रह सकते हो। लेकिन आप छोड़ दोगे तो बीमारी आपको कब पकड़ लेती है पता भी नहीं चलता है। हम अच्छा फूड खा रहे हैं, 30 दिनों का चैलेंज दे रहे हैं कि मैं तो सैलेड खाऊंगा, मैं तो सिर्फ दाल चावल खाऊंगा, मैं तो सिर्फ घर का खाऊंगा, और 30 दिनों के बाद हम छोड़ते हैं, फिर वापस उसी पहले वाले रूटीन में पहुंच जाते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम फिट क्यों नहीं हैं, हम हेल्दी क्यों नहीं हैं, हमारा क्यों मोटापा बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी होती है। 30 दिनों तक का चैलेंज लेती हूँ, उसके बाद मेरा माइंड ना कहने लगता है 30 दिनों तक से लगातार कर रही, एक दिन छोड़ भी देगी तो क्या हो जाएगा। और वो पता भी नहीं चलता कि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और महीनों से सालों में कब बदल जाता है पता भी नहीं चलता। कंसिस्टेंट हम क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है तो हम वो रूटीन को फॉलो करना छोड़ देते हैं। और दूसरा, जब तक हमें ज़रूरत नहीं होती ना, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर हमें आज बीमारी ने पकड़ लिया ना, 100% श्योर हूँ कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, लेकिन अभी आप हेल्दी हो, फिट हो, तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। आप अच्छा खाना नहीं खाओगे। अगर आपका माइंड सही से काम कर रहा है, आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, आप मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करोगे, जर्नलिंग स्टार्ट नहीं करोगे। 2 मेजर चीज़ इस बीच मैंने फिगर आउट की कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हो।
क्योंकि जब आपकी लाइफ अच्छी चलती है तो आप सोचते हैं सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, फिर करना ही क्यों है। और दूसरा, जब तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, आप करते ही नहीं हो ये चीज़ें। अगर आपकी लाइफ में बीमारी नहीं आएगी तो आप एक्सरसाइज करना शुरू नहीं करोगे। आपको लगता है कि बीमारियां एक्सरसाइज को दूर करती है, लेकिन आपको ये नहीं पता अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपका काम करने में फोकस भी बहुत अच्छा रहेगा और आप काम भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये चीज़ आप नहीं जानते और ऐसा होता। हम अपनी लाइफ में ये जो एक्सरसाइज है या फिर कुछ भी अच्छा हम कब करते हैं, जब हमारी कोई इंसल्ट कर देता है कि तेरे बस का कुछ नहीं है भाई, रहने दे, हम बहुत मोटे होते जा रहे हैं। एक टाइम पे पार्टी पे गए और किसी ने हमारे बेइज्जत कर दिया, बुरी तरीके से ह्यूमिलेट कर दिया, तब हमें लगता है यार उसने कह कैसे दिया, अब तो मैं उसको करके दिखाऊंगा। वो जुनून आ जाता है। वो जुनून अभी क्यों नहीं आ सकता आपके अंदर? हम क्यों नहीं हमेशा उस चीज पे काम कर सकते हैं ताकि वो दिन ही ना आए जो हमें कोई ह्यूमिलेट करे, कोई बदनाम करे, कोई उल्टा सीधा बोले। वही चीज है ना कि हम सिचुएशन जब तक नहीं आती हम कुछ करना ही नहीं चाहते, जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हम कुछ करना ही नहीं चाहते। और यही सत्य है, मान लो इस चीज़ को कि ऐसा ही होता है। तो हमें इस चीज़ को चेंज करना है, रूटीन को अपने चेंज करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना है और बुरी बुरी चीज़ों को थोड़ा सा हटाना है, डिलीट करना है अपनी लाइफ से, ताकि हमारी लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहे। जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, एक्सरसाइज हो गई, हेल्दी डाइट हो गई, या फिर कोई भी अच्छी चीज़ आप करने जा रहे हो, वो आपके दिमाग में आपको रखनी पड़ती हैं। और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, जैसे रील देखना, आपको दिमाग में नहीं आएगा, वो होने लगती है ऑटोमेटिक। अगर आप अपनी थॉट से, अपने चीज़ों से, अपने रूटीन से जो आप फॉलो कर रहे हो उससे फैमिलियर नहीं होते हो ना, तो आप वापस से अपने रूटीन में पहुंच जाते हो जो आप पहले करते थे। इस चीज को बनाए रखने के लिए आपको खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये चीज है, दो चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ अगर बुरी सिचुएशन आएगी तभी मैं कुछ करना स्टार्ट करूंगा, तभी मैं मंदिर जाना शुरू करूंगा, या फिर हेल्दी डाइट खाना शुरू करूंगा, या फिर एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, अपने आप को पढ़ाना लिखाना शुरू करूंगा, बुक्स पढ़ना शुरू करूंगा। नहीं, आपको अभी से करना है। इसीलिए कहते हैं दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोई। अच्छे समय में एक्सरसाइज करेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं है तब भी एक्सरसाइज करेंगे तो हम हमेशा फिट रहेंगे। ये चीज़ हमें कॉन्शियसली समझना भी पड़ेगा और उसको कॉन्शियसली फॉलो भी करना पड़ता है। अपने आप ये चीज़ें नहीं होती हैं। जो चीज़ें अपने आप होती है ना, वो होता है टीवी देखना, सोते रहना, सुबह जल्दी मत उठना और फ़ोन चलाते रहना, रील देखते रहना। और इन चीज़ों के लिए आपको कॉन्शियसली नहीं कहना पड़ता कि तू फ़ोन चला, वो तो ऑटोमेटिक होता है। तो अच्छे काम के लिए हमेशा ही आपको पुश करना पड़ेगा, हर दिन पुश करना पड़ेगा, तभी आप हेल्दी रह सकते हो, तभी आपकी लाइफ खुश रह सकती है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।